सोनेवानी क्षेत्र को अभयारण्य बनाने के खिलाफ इन दिनों विधायक गौरीशंकर बिसेन मुखर है। अपने सार्वजनिक पार्टी कार्यक्रमों सहित बैठकों में भी श्री बिसेन अभयारण्य न बनने के प्रयास में जुटे हैं। यही वजह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन लगातार मीडिया से रूबरू होकर सोनेवानी अभयारण्य बनाने के प्रस्ताव को गलत, अव्यवहारिक और अनावश्यक बता रहे हैं। शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक श्री बिसेन ने कहा कि अब सोनेवानी अभयारण्य बनाने की चर्चा को विराम देना चाहिए, क्योंकि यह तर्कपूर्ण नहीं है। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी आग्रह करता हूं कि अगर किसी जनप्रतिनिधि ने सोनेवानी को लेकर कोई प्रस्ताव दिया है तो उसे तुरंत विलोपित किया जाए। अगर सोनेवानी अभयारण्य को लेकर ठोस पहल नहीं की जाती है तो जिले में इसे लेकर बड़ा आंदोलन होगा, जिसका नेतृत्व खुद गौरीशंकर बिसेन करेगा। श्री बिसेन ने वार्ता में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर यहां अभयारण्य बनता है तो 10 किलोमीटर का क्षेत्र शून्य हो जाएगा, जहां कई गांव और ग्रामीण निवास कर रहे हैं, जिन्हें वहां से हटाना पड़ेगा। इसलिए हमें ऐसा कॉरिडोर या अभयारण्य नहीं चाहिए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री के कदम पर स्वागत करता हूँ, लेकिन यह भी उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्रस्ताव है जो उनके पास में किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तावित हो, उसको तत्काल विलोपित करें और इस चर्चा पर विराम लगाए, वरना बालाघाट में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, जिसका नेतृत्व गौरीशंकर बिसेन करेगा। हम सरकार करने भी देखते, सरकार की जो गलत नीति को उसका विरोध करने के लिए पीछे नहीं। मेरे अपने व्यक्तिगत मत से और आम जनता के मत से मैंने जो पाया है, यहाँ पर सेंचुरी के लिए स्थानीय न एरिया है, न उतना बड़ा हमको क्षेत्रफल मिलता, न इसकी हमारे को आवश्यकता है। मीडिया से बातचीत में श्री बिसेन ने आगे कहा कि यह सच है कि घने जंगलों में वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ रही है। हाल ही के दिनों में ग्रामीणों और उनके मवेशियों पर वन्य प्राणी बाघ के हमले की खबर भी आई, लेकिन कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए इस क्षेत्र को अभयारण्य बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में मुझसे भी अप्रोच किया था, लेकिन मामला संवेदनशील है, क्योंकि शिकलाबड्डी, सिलेझरी, सोनेवानी, नवेगांव सहित कुछ वनग्राम है। बालाघाट विधानसभा के तहत रमरमा, नांदगांव, बोटेझरी, नेत्रा, खुरसोड़ी, टेकाड़ी, बघोली जैसे दर्जनों गांव आते हैं। लालबरा और नवेगांव के 8 किलोमीटर सेंटर पॉइंट में भी अमोली, बिठली, रानी कोठौर, धारावासी जैसे कई गांव आते हैं, जिन्हें विस्थापित करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में कई एकड़ की खेती भी है। दरअसल सोनेवानी क्षेत्र को अभयारण्य बनाने के लिए न उचित ही क्षेत्रफल है और न ही अभयारण्य बनाने में कोई आवश्यकता है। चिखलाबर्डी, सिलेझरी, सोनेवानी और उसके आसपास के जो नवेगांव सहित 5-6 ऐसे वनग्राम हैं जो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और उससे लगे हुए रमरमा और उसके आसपास के जो गांव हैं, नंगझर है, नांदगांव है, सिर्रा है, बोटेझरी है, हमारा भी नेत्रा है, कटंगजरी है, पीपरिया है, खुरसोड़ी, गारापुरी, बोरी, साले, खैरगोंदी, चीजगांव, टिकाड़ी, बघोली, उनके टोले और सिवनी जिले का जो साइज का जो लाहौल परिषद है, ये बहुत छोटा सीमित क्षेत्र है। अब कोर एरिया में न तो बसाहट रह सकेगी, न तो खेती होगी, न तो उद्योग धंधे रहेंगे, न ही वर्तमान को उद्योग धंधा होगा, वो आगे उसको एक्सटेंशन मिलेगा। क्योंकि पर्यावरण का मामला रहेगा तो वायु जो शुद्धिकरण के प्लांट लगाए जा सकेंगे। पर्यावरण का कहीं विषय आएगा तो फिल्टर प्लांट लगा देंगे। यदि कहीं पर उष्णा का प्लांट होगा तो उसका शोधन संयंत्र तक जाएगा, लेकिन शेर के लिए क्या संयंत्र लगाओगे? वन्य प्राणियों के लिए क्या लगाओगे? उनको कोई बांध सकता है क्या? विधायक श्री बिसेन ने आगे कहा कि सोनेवानी को अभयारण्य बनाने के लिए कुछ जनप्रतिनिधि जुटे हुए हैं। मैं किसी जनप्रतिनिधि पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सोनेवानी कोर एरिया में अभयारण्य बनने से कई दर्जनों गांवों को विस्थापित करना पड़ेगा। अभयारण्य के लिए एरिया इतना नहीं है, क्योंकि यह बसाहट का क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र में वन्य प्राणी बाघ की मूवमेंट बढ़ रही है तो बाघों को पशु चिकित्सकों की विशेष निगरानी में बेहोश कर उन्हें कान्हा नेशनल पार्क, पेंच या बांधवगढ़ भेज सकते हैं। तो इसका विकल्प हो सकता है, कि यहाँ पे जो शेर है उसको
आर्टिफिशियल इंजेक्शन देके उनको बेहोश करके, क्यों ना हम कान्हा हमारा जो टाइगर प्रोजेक्ट है, पन्ना हमारा टाइगर प्रोजेक्ट है, हमारा बांधवगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट है, हमारा पेज टाइगर प्रोजेक्ट है। देश और दुनिया में बहुत सी जगहों पर टाइगरों की आवश्यकता है। माननीय मोदी जी ने हमारे देश से चीते की नस्ल विलुप्त हो गई थी, चीता प्रजाति शून्य हो गई थी, तो विदेश से चीता ला करके पिछले दिनों में उनको प्लांट किया, जंगलों में छोड़ा। मैं इस बात को मानता हूं कि घने जंगल होने से वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ सकती है, सामान्य सी बात है। लेकिन कुछ लोग वन्य प्राणी को देखने का एक सिलसिला चलता है। मैं नाम नहीं ले लूंगा कि हमारी प्रेमी हमारे परिवार, और मेरे पास भी अप्रोच की कि आप इसको कॉरिडोर बनाने के लिए अप्रोच ले। मैंने कहा ये बहुत संवेदनशील मामला है। यदि पेंच और कान्हा का कॉरिडोर बनेगा तो बीच में खेत भी है, बीच में गांव भी है, और इतना वर्ग किलोमीटर का उसमें एरिया नहीं है कि हम उसको सेंचुरी अभ्यारण्य घोषित कर सकें। मैं व्यक्तिगत रूप से आज से करीब 2 साल से भी जब मेरे सामने पुस्तक आया तो इससे पूर्ण रूप से असहमत था। श्री बिसेन ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि कुछ लोग सोनेवानी क्षेत्र को अभ्यारण्य बनाने के लिए इसलिए जुटे हैं ताकि वे वहां रिसोर्ट बना सके और ऐश कर सके, लेकिन मैं इस क्षेत्र का सर्वनाश नहीं होने दूंगा। श्री बिसेन ने कहा कि अगर मैंने कभी जाने अनजाने में सोनेवानी को अभ्यारण्य बनाने के लिए हाँ कहा होगा तो मैं उसे वापस लेता हूँ। मुझे लगता है कुछ लोगों ने रिसोर्ट बनाने के लिए जमीन क्रय कर लिया होगा, मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने अपने धन को वहां के भोले भाले लोगों से, उनको पता नहीं कि कॉरिडोर कैसे बनता है, क्या बनता है, दे दिया होगा। तो उनको लगता है कि हमारी यहाँ पे रिसोर्ट बन जाएंगे और हम जीवन पर ऐश करेंगे। तो कुछ लोगों को ऐश करने के लिए हम अपने क्षेत्र का सर्वनाश नहीं करते। मैंने जैसे मुझे जानकारी आई मैंने पत्र लिखा है पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ को, मैंने अपने बंगले पे D4 चौथरे बंगले पे क्षेत्र में बुलाया था। मेरे पास टाइपराइटर वाले बाबू नहीं थे तो हस्तलिखित पत्र मैंने उनको दिया है। जो मैंने भी कभी हाँ कहूंगा तो मैं उसको वापस लेता हूँ। जाने जाने मैंने कही थी हाँ कह दी होंगे तो मैं उसको वापस लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई स्टेट नहीं थी। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ा मैं तो भवचक्कर रह गया। 10 किलोमीटर रेडियस शून्य होगा, ऐसा हमको कॉरिडोर, ऐसा अभ्यारण्य नहीं चाहिए। मेरे विज्ञान को भी गलत ढंग से लोग पढ़ रहे। मैंने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने 2064 में जब किसी की किसी घटना से मृत्यु होती है, सर्पदंश से, शेर के मारने से, आकाशीय बिजली के गिरने से, तो 4 लाख का मुआवजा का प्रावधान है। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि वन्य प्राणियों से ऐसी घटनाएं ज्यादा हो रही, इसलिए उसको बढ़ा के 8 लाख करने पे विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि 1 अप्रैल से जो बजट आएगा तब हो, या हो सकता है कि अनुपूरक में माननीय मुख्यमंत्री ने तो 8 लाख 4 लाख परिवार के लिए सहायता है निसंदेह, लेकिन जान वापसी नहीं। कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार, कोई भी जनप्रतिनिधि किसी की जान वापस नहीं दिला सकता। उनके लिए सहायता हो सकती है, संवेदना हो सकती है। लालबरा में 14 और 15 दिसंबर को बड़े स्तर पर होने वाले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार शिविर के बारे में जानकारी देते हुए विधायक श्री बिसेन ने कहा कि इंसान तन और मन का सुख तो ले पाता है, लेकिन अंतरात्मा सुख के लिए भटकता है। अंतरात्मा का सुख दूसरों की मदद करने से ही प्राप्त होता है। इसलिए लालबरा में देश के प्रतिष्ठित अस्पताल चिरायु अस्पताल के सहयोग से विशाल स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए भाजपा जिला महामंत्री मौसम हरिणखेड़ी की टीम और मेरी भी टीम जुटी हुई है। शिविर को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। यदि हमने किसी व्यक्ति की जान बचाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है तो इससे अंतरात्मा का सुख मिलता है। इस सुख में सभी लोग शामिल हो।
बैट गौरीशंकर विसेल। पहली बार इतनी बड़ी संस्था जिसका नाम पूरे प्रदेश में और जिसकी मान्यता भी है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जब कोरोना का पहले चरण में कोरोना उनके ग्रसित हुए थे तो माननीय मुख्यमंत्री चिरायु अस्पताल में भर्ती थे। दोबारा में कोरोना करते हुए तभी चिरायु भर्ती थे। शासकीय योजनाओं का सर्वाधिक लाभ पहुंचाने वाली कोई संस्था मुझे जानकारी में है तो चिरायु मेडिकल कॉलेज चिरायु का जब प्रबंधन और उनसे हम काफी देर से उनके संपर्क में थे। पहले हम 1 तारीख को पिछले हम 3 तारीख को चाहते थे तो मौसम दीदी के जन्मदिन पे कुछ ना कुछ मौसम करती है। मैंने कहा बेटा अपना जन्मदिन चलता रहेगा व्यवस्थित हो। तो उन्होंने 15 दिन बाद हमें 14 तारीख का समय दिया। उनके वर्कर्स आए हुए, हमारी भी तैयारी चल रही। मैं मीडिया के व्यक्ति से चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है एकात्म मानववाद के चिंतन में उन्होंने कहा है एकात्म मानव दर्शन में मन का सुख, तन का सुख, मन का सुख और अंतरात्मा का सुख। तन का सुख अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, हमें हमारे अनुकूल वातावरण में रहने का मौका मिल जाए तो इसमें तो तन को सुख मिलेगा ही।